अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसा दराज हो गया, कोई बात नहीं हुई, कोई वीलॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुल्क के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही थी क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अब सब जानते हैं कि इस क्राइसिस से हम लोग गुज़र रहे हैं। स्पेशली एक ज़माने में एक तबका होता था जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था, सफ़ेद पोश लोग कहा जाता था। अब वो कैटेगरी भी ख़त्म हो गई है। इवन कि अगर आप लैंडलॉर्ड लोगों को के बारे में पूछें या उन लोगों के बारे में बात करें जिनके अपने बिजनेस थे, वो लोग भी बहुत क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। लोग अपनी दुकानें सुबह से शाम तक खोल के बैठे होते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। इवन के सितंबर में लोग अपनी आने वाली शादियों की तैयारियां करते हैं, और बहुत से फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ पाकिस्तान में अक्सर होते हैं। लेकिन इस साल कुछ अजीब सा माहौल है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना है क्या नहीं कहना। लेकिन एक चीज़ जो मेरे माइंड में 2-3 दिन से थी और मैं कहना चाह रही थी, बस लाइट की लोड शेडिंग की वजह से लेट हो जाती थी बात करना, इसलिए रह जाती थी। कुछ लोगों से गुजारिश है मेरी, स्पेशली अपनी बेटियों से, बच्चों से जो कि स्कूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, चाहे वो ए लेवल, ओ लेवल हों, 9-10 के हों, मैट्रिक के हों। सब बच्चों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, नई क्लासेस में जाना है, और हर बच्चे की कुछ डिमांड्स होती हैं। हर बच्चे का दिल चाहता है कि जब वो नई क्लास में जाए तो A to Z उसके पास हर चीज़ नहीं हो। तो मेरी उन बच्चों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आप अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। अननेसेसरी की उनके साथ ज़िद्दें मत करें, क्योंकि माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दें। लेकिन सम टाइम हालात ऐसे हो जाते हैं, बच्चों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए आजकल कि मुल्क किस हालात से गुज़र रहा है, हम लोग किन हालात से गुज़र रहे हैं, और सर्वाइवल के लिए किस जंग में हम लोग हैं इस वक्त। तो प्लीज़ काइंडली मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ तक अपनी बुक्स के मामले में, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक्स ही लगें। अगर आप किसी से बोरो कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उनसे ले के पढ़ लें, गुजारा कर लें वक्ती तौर पे। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा, जैसे ही हालात बेहतर होंगे आपके पेरेंट्स आपको वो बुक्स दोबारा से लेके दे देंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो औरतें घरों में काम करती हैं, एक रिक्वेस्ट मेरी उनसे भी है। एक हाउसवाइफ लेडी और एक औरत जो घर में काम करती है, वो ये नहीं जानती हैं कि बाहर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। उनके हस्बैंड या उनके फादर जो भी बाहर से कमा के ला रहे हैं, इट्स अ वेरी टफ। आजकल के हालात में जब फ्यूल प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं और बेतहाशा चीज़ें हैं, मतलब एक लफ्ज़ होता था कभी हैंड टू माउथ, आई थिंक सो वो भी अब हमें डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अब हैंड है, वो माउथ तक आता ही नहीं है, उससे पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, हम सबको एक दूसरे का हाथ बटाना होगा। कहने को तो लफाजी है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हम सब इसी बोट में सवार हैं। कभी हम ये नहीं कह सकते कि एक तबका जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सर्वाइव कर रही है। सब एक बोट में ही सवार हैं और सभी एक स्ट्रगल में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक ही मुल्क में रहते हैं। बिजली के बिल हमें भी आते हैं तो उन लोगों को भी आते हैं जो लोग के एक फैक्ट्री ओनर हैं या एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये बात सोचना कि बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं तो हम अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचा दें, तो ये बहुत गलत होगा। सो काइंडली एक दूसरे के साथ अपने घर में कोऑपरेट करें, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कोऑपरेट करें, उसकी मुश्किलात को समझें, एक दूसरे की चीज़ों को सुनें, समझें, सॉर्ट आउट करें। क्योंकि अगर एक बंदा बाहर से थक हार के आएगा और आप घर वाले उससे रोज़ एक नई फरमाइश करेंगे तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहाँ से लाएगा, फिर वो गलत काम की तरफ जाएगा। तो काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें प्लीज़। इसको ये मत समझें कि कहना बहुत आसान है,
ابھی وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں. ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھیں, بچے اپنے پیرنٹس کی مشکلات کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی وہ جب تک 25 سے 30 سال کے نہیں ہوں گے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی بھی طرح اپنی اسٹڈیز کا برڈن اٹھا سکتے ہیں تو وہ ضرور اٹھائیں, چاہے وہ کوئی ٹیوشن کر لیں یا وہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے ابھی کہ اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو ہم سب کو کمانا ہے, تبھی ہم اپنا گھر چلا سکتے ہیں. اور کسی بھی کام میں شرم محسوس کریں, یہ غلط ہے. کام سب اچھا ہے جو حق حلال سے کیا جائے. کسی کو ٹیوشن پڑھانے میں کوئی برائی نہیں ہے, کسی کے دکان پہ بیٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی صرف ہماری سوچ میں ہے. ہم لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنے ان لوگوں پہ جو کہ ہمارے سیاستدان ہیں اور جو لوگ کسی اچھے ڈیزگنیشن پہ بیٹھے, لیکن پہلے ہمیں اپنے گھر سے سوچنا ہے, کیونکہ لوگ جس حساب سے سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں, جس طرح سے اپنی ہی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں, اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا, کوئی ہمیں ہیلپ کرنے نہیں آئے گا. تو پلیز اس بات کو سوچیں, اسپیشلی لیڈیز اپنے ہسبینڈ کی مشکلات کو سمجھیں, انہیں مت فورس کریں کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں, کسی غلط کام کی طرف جائیں. بچے اپنے ماں باپ کی بات کو سمجھیں. وقت اچھا آئے گا تو یہ وہی پیرنٹس ہیں جنہوں نے اچھے ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ عیاشیاں بھی کروائی ہیں. انشاءاللہ اچھے وقت کی دعا کریں, اور سب سے بڑی بات نماز قائم کریں. اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے, اس امید کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.